हाँ एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ रखे हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊँगी सिर्फ, ताकि आप इजीली एग्ज़ाम को कर पाएँ। तो चैप्टर का नाम है बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर। इसके ऑथर है फिलिप अग्री, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बाकी वीडियोज़ देखनी है, डायरी ऑफ यंग गर्ल, मदर टेरेसा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इस चैप्टर में था क्या, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सिर्फ। इसमें जो ऑथर है, अग्री जो ऑथर का नाम है, उन्होंने इंटरनेट को महत्व दिया है, उनका बेनिफिट्स बताया है और इसका क्या मानना है कि जो इंटरनेट है वो गतिशील बनाता है अब किसी कंट्री को, प्रजातंत्र को गतिशील बनाता है। और लेकिन वो कुछ परामर्श भी देता है। वो कहता है कि इंटरनेट की मदद से कुछ पॉलिसी को विकसित किया जा सकता है और कंप्यूटर संबंधित उपकरणों को खरीदने के लिए अधिक से अधिक पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो है इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाया जा सकता है, समुदाय का निर्माण किया जा सकता है और लर्न किया जा सकता है चीज़ों को एक साथ मिलकर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। चैप्टर में क्या था वो आप प्लीज़ पढ़ लेना, तभी आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी समझ आएगा। और क्वेश्चन एंड आंसर तो बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक्स ही है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फिलिप अग्री से अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट। जो फिलिप अग्री कौन है, हमारे ऑथर का नाम है फिलिप अग्री। ये जो है इंटरनेट की क्षमता के बारे में क्या कहते हैं। व्हाट डज फिलिप अग्री से अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट। फिलिप अग्री इंटरनेट की क्षमता के बारे में क्या कहते हैं। आंसर हम देखते हैं इसका। फिलिप अग्री सेज दैट इंटरनेट can help us from a more democratic society. फिलिप अग्री कहते हैं कि इंटरनेट कैन हेल्प, इंटरनेट मदद कर सकता है फॉर्म अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्रजातांत्रिक समाज बनाने में। इट कैन हेल्प अस टू प्रमोट सोशल मोबिलाइजेशन विदाउट एनी सेंट्रल कमांड। और यह किसी केंद्रीय सत्ता के बिना ही सामाजिक लामबंदी करने में हमारी मदद कर सकता है। इट कैन हेल्प अस टू रिनोवेट आर सिक इंस्टीट्यूशन। ये हमारे जो भी बीमार संस्थाओं होते हैं उनको रिनोवेट, पुनर्जीवित कर सकता है। इट कैन हेल्प अस टू लिबरेट आर सेल्फ फ्रॉम आर ऑथोराइटेरियन लेजिसीज। यह सत्तावादी परंपराओं से खुद को मुक्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इन शॉर्ट में, इट कैन बिकम अ टूल ऑफ सोशल प्रोग्रेस। यह सामाजिक प्रकृति का एक हथियार, टूल यानी कि एक हथियार बन सकता है। बट वी मस्ट नॉट टेक द इंटरनेट इन आइसोलेशन। हमें इंटरनेट को अलग थलग रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसा आइसोलेशन यानी कि अलग थलग। फॉर सोशल नेटवर्किंग के लिए द इंटरनेट मस्ट गो अलॉन्ग विद द अदर मीडिया। सोशल नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट को जो है अलग अलग संचार साधनों के साथ चलना होगा। जैसे कि टेलीफोन के साथ इंटरनेट को चलना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ, प्रिंटेड जो मुद्रित प्रकाशन होते हैं, मुद्रित पब्लिकेशन, प्रिंटेड पब्लिकेशन के साथ, एंड फेस टू फेस मीटिंग्स, और आमने सामने बैठकर बात करना। ठीक है, ये था हमारा इंटरनेट की क्षमता यानी कि बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं इंटरनेट के बारे में, बताए कि क्या क्षमता है, कहाँ तक सीमित है हमारा इंटरनेट। तो फिलिप अग्री के बारे में ये कहते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये 2014 में क्वेश्चन आया है। इन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन द इंटरनेट फेल। मीन्स कि इंटरनेट किस संदर्भ में फेल हो सकता है। ठीक है, let's start with the answer. The internet can fail when the technology doesn't quite match with the culture of the institution that adopts it. इंटरनेट कैन फेल, इंटरनेट उस स्थिति में फेल हो सकता है, असफल हो सकता है, जब इस्तेमाल की गई तकनीक, द टेक्नोलॉजी डजंट क्विट मैच विद द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट अडॉप्ट्स इट। जो इस्तेमाल की गई तकनीक है उस संस्था की संस्कृति के साथ पूरी तरह मेल न खाती हो। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ एक उदाहरण है। अ ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म वांटेड टू पूल द नॉलेज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। जो वित्तीय लेखा जोखा करते हैं रखने वाले एक वैश्विक कंपनी अपने कर्मचारियों को
ज्ञान को एकत्रित करना चाहती थी। ठीक है। अ ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म वांटेड टू पूल द नॉलेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। एक ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म थी, वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ थी उसकी जानकारी को इकट्ठा करना चाहती थी। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। दे गोट एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर पैकेज कॉल्ड लोटस नोट्स। उन्होंने लोटस नाम का एक महंगा सॉफ्टवेयर खरीदा था। बट लेटर द फर्म वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट द एम्प्लॉयज़ डिड नॉट शेयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन बाद में कंपनी को यह देखकर डिसअपॉइंटेड हुई, निराशा हुई कि कर्मचारियों ने कोई भी महत्वपूर्ण बात साझा नहीं की। ठीक है। इट वॉज बिकॉज द एम्प्लॉय वर कॉम्पिटिटिंग फॉर प्रमोशन। क्या रीज़न था साझा न करने का? क्योंकि इसका कारण यह था कि कर्मचारी जो है अपना स्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे प्रमोशन के लिए। दे कैप्ट देयर नॉलेज सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने अपना नॉलेज एक दूसरे से छिपा के रखा। इट शोज दैट द इंटरनेट फेल्स व्हेन द टेक्नोलॉजी डजंट क्विट मैच द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट अडॉप्ट्स इट। इससे क्या पता लगता है कि इंटरनेट ऐसी स्थिति में असफल हो जाता है जब तकनीक उस संस्था की संस्कृति पूरी तरह से मेल न खाती हो जिसने इसे अपनाया है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप देखेंगे ये 2017-18 में आया हुआ है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन द एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स बेनिफिट्स द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि कैसे एक जो एग्जिस्टिंग सोशल होती है वो इंटरनेट को लाभ दे सकती है, इसके लिए लाभ हो सकती है इंटरनेट के लिए एग्जिस्टिंग सोशल। और जो चालू नेटवर्क होता है इंटरनेट को लाभ पहुंचा सकता है। ठीक है। एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क मतलब चालू सामाजिक नेटवर्क। इन्फ्लुएंस द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जो चालू सामाजिक नेटवर्क होता है नई तकनीकों को अपनाए जाने को प्रभावित करते हैं। जो एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। इफ़ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी हैव सोशल कनेक्शन विद वन अनदर, they are more likely to benefit from technology connection। अगर किसी वर्ग में या किसी कम्युनिटी में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, ये रहा मेंबर, पहले से ही अगर सामाजिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट किए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो तकनीकी के माध्यम से उनके लाभ होने के ज़्यादा ही संभावना रहती है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग सोशल नेटवर्क। हर एक समाज में, हर एक सांस्कृतिक समाज में घनिष्ठताओं में को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी परंपराएं होती है। तो सोसाइटी विल बी हेल्दियर एंड इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म व्हेन दीज प्रैक्टिसेस आर फंक्शनिंग वेल। समाज राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ होगा यदि ये परंपराएं वहाँ ठीक से काम कर रही है। And in an affluent society, almost everyone can afford to have a telephone connection। और एक समृद्ध समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो है टेलीफोन कनेक्शन लेने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है। When the telephone system is working reasonably well, internet service providers will spring up to offer internet service to anyone who wants it। Thus, the existing network can benefit the internet। जब टेलीफोन प्रणाली ठीक ढंग से काम कर रही हो तो इंटरनेट जो है सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को इंटरनेट सेवा तुरंत देने का तैयार हो जाता है जो इस प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार जो है चालू नेटवर्क इंटरनेट को लाभ पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर फिलिप्स अग्री सजेशन फॉर बिल्डिंग द इंटरनेट सिविल सोसाइटी। व्हाट आर द फिलिप्स अग्री सजेशन। फिलिप्स अग्री का सजेशन बताए इंटरनेट सिविल सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। बाय द इंटरनेट सिविल सोसाइटी अग्री मीन्स अ कम्युनिटी द मेंबर ऑफ विच रिमेन कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट सिविल सोसाइटी से अग्री का क्या भाव है? एक ऐसी कम्युनिटी जिसके सदस्य इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिमेन कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। टू बिल्ड सच ए सोसाइटी वी शुड फाइंड पीपल हु वांट टू यूज़ द इंटरनेट फॉर पॉजिटिव सोशल पर्पस। इस तरह की सोसाइटी को बनाने के लिए हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो इंटरनेट का प्रयोग पॉजिटिव सामाजिक उद्देश्य के लिए करें। देयर कैन बी पीपल इन एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी वी वांट टू मेक अस ऑफ द इंटरनेट।
तो ऐसा भी हो सकता है कि समाज के हर एक क्षेत्र में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वी शुड इंट्रोड्यूस ऑल सच पीपल टू अनदर। इस तरह हमें जो है सभी लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, परिचय कराना चाहिए। देन वी कैन कनेक्ट दैम टू देयर counterparts in other countries and around the world. Numerous organization in other country can help with this. इस हमें जो है इन संसार भर में अन्य देशों में रहने वाले उनके प्रतिरूपों से जोड़ सकते हैं। अन्य देशों में अनेक संगठन इस काम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। वाई डज फिलिप अग्री कंसिडर बाइंग अ लॉट ऑफ मशीनरी नॉट यूजफुल फॉर अ कंट्री डेवलपमेंट। फिलिप अग्री को ऐसे क्यों लगता है कि हर बहुत ज़्यादा मात्रा में मशीन खरीदना यूज़फुल नहीं है एक कंट्री के विकास के लिए। अ कंट्री डेवलपमेंट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मशीनरी इट हैज़। किसी देश के विकास के लिए मशीन की मात्रा पर निर्भर नहीं करना। कोई भी जो देश है वो मशीन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है विकास होने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल इट हैज़। ये जो है इस लोगों की गिनती पर निर्भर करता है जो टैलेंटेड होते हैं। दस बाइंग अ लॉट ऑफ मशीनरी वॉन्ट बी ऑफ एनी यूज ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट इफ इट्स पीपल डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल टू रन दैट मशीनरी। तो ये बात सच है, जो मशीनरी है खरीदने से किसी देश के विकास में कोई मदद नहीं मिलता है। उस मशीनरी को चलाने के लिए अगर लोग अच्छी तरीके से तकनीकी कौशल नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है उनके पास, तो फिर मशीन का क्या फ़ायदा होगा। द सेल्स पिच फॉर न्यू मशीनरी प्लेस ऑन योर fears ऑफ being left behind in the matter of technological changes। नई मशीनरी के लिए बिक्री विज्ञापन आपके इस भय का लाभ उठाते हैं कि आप तकनीकी चेंजेस के विषय में पीछे रह जाएंगे। इट ट्रेड्स यू कॉमन सेंस एंड योर ऑन एक्सपीरियंस एज ऑब्सोलेट थिंग्स ऑफ द पीस। ठीक है, यह आपके अपने विवेक और अनुभव को अतीत की पुरानी पढ़ चुकी चीज़ें मानते हैं। बट अनलेस यू हैव अ क्लियर प्लान ऑन योर ओन एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस, बाइंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विल नॉट सेव यू फ्रॉम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन जब तक आपके पास खुद अपनी स्किल्स नहीं है, अनुभव नहीं है, इसके आधार पर कोई स्पष्टता न हो, जितने भी आप उपकरण खरीद लो, मशीन खरीद लो, यह पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, ये पीछे नहीं रह जाएंगे, आप पीछे रह जाने से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मशीन हो, मशीन है ठीक है, उसके साथ साथ स्किल भी होना चाहिए ताकि आप मशीन को प्रॉपरली चला सको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसमें अपलोड करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको द डायरी ऑफ यंगर और मदर टेरेसा, ये स्टोरी, सामी एंड फ्रेंड्स, द स्पोर्टिंग स्पिरिट भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। हमने आज किया है बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओड अगेंस्ट अस, ये एक स्टोरी है। ठीक है, ये लास्ट स्टोरी है। फिर इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे पोएम, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर दैट से। Thank you guys. Thank you so much. If you like my video, please comment, subscribe and like to this video. Thank you so much.